अभी आपने देखा इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हमने देखा कि इस फर्स्ट फॉर्मूले से ही बाकी के दो फॉर्मूले और बन गए। तो मतलब एक ही फॉर्मूले से तीन, एक ही फॉर्मूले को लेकर के अगर हम देखें तो दो फॉर्मूले और बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और sec थीटा और cos थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्मूले से ही अन्य दो फॉर्मूले और बनेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूले से ही ये दो अलग और फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें से, ये जो ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला है ना वो तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तीनों में से कोई एक तो याद करोगे, तीनों में से एक की फर्स्ट वाला लर्न कर लीजिए और बाकी के दो आपके बन ही जाएंगे। जो आपको इजी लगे वो आप याद करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट त्रिकोणमितीय समसमीकरण जो मैं अगला बताने जा रही हूँ वो तो आपको याद करनी ही करनी है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और इसी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को यही जोड़ दो, ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, तो एक मेन फॉर्मूला हमारे पास ये था और इसी से ही दो और फॉर्मूले हमारे बन गए। ठीक, याद आपको कौन सा करना है, पहला वाला। ऐसे ही अब हम देखते हैं सेक में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद करना है। ठीक है, पहले सेक आता है और बाद में tan, ये ध्यान रखना। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब हम tan स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ले आओ, tan स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू tan स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। मेन आपको क्या याद करना है ये, फिर इसी को घुमा फिरा करके ये भी बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है नेक्स्ट आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह है फॉर्मूला। अब इसी को घुमा फिरा के कैसे लिख सकते हैं हम, चलिए बताइए। मैम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं इसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले कॉट स्क्वायर थीटा तो लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर ले जाइए, कॉट इधर ले जाइए इज इक्वल टू कॉट। दोनों फॉर्मूले में हमने किया गया है कि माइनस वाले साइन को हमने हटाने की कोशिश करनी है ना। इधर ले गए तो ये प्लस हो गया और इसमें इधर ले आएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन आया। तो मेन आपको क्या क्या याद करने हैं, जो ऊपर लिखी पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1। दूसरा वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन मेन फॉर्मूले हैं। इन तीन मेन फॉर्मूलों को इनमें से याद करना है और बाकी के ये जो नीचे दो दो लिखे हुए हैं वो आप आगे पीछे घुमा करके इन्हें बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं जो आए हैं एग्जाम में। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पे। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हैं इसका मान? इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं। पहले तो ये लिख लिया 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ 9 है तो 9 कॉमन ले लिया जाएगा। क्या बचा ब्रैकेट में? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ये सेकंड वाला कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है? 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इसकी जगह 1। 9 इंटू 1, तो इसका मान क्या हो गया? 9। आंसर। ये क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन रख दिए जाएंगे आपके पास, फिर ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, तो उसमें से 9 पर आप टिक लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, एक ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर ये ऐसे होता 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा, तो इसको कैसे करते हैं? इसमें भी 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने पर क्या आता है? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब sec वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, tan वाली वैल्यू बाद में। इसमें उल्टा दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मान 1 माइनस 9 इंटू 1, आंसर क्या आ गया? फिर माइनस। क्लियर? इसमें मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं, तो बस 9 कॉमन लेके और ब्रैकेट के मान की वैल्यू 1 रख देते हैं डायरेक्ट। 1 रखने पर फिर वो 9 पे टिक लगा देते हैं और ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर tan स्क्वायर थीटा पहले दे रखा है और sec स्क्वायर थीटा बाद में दे रखा है, तो क्या करना है? आपको माइनस साइन लेकर के कॉमन लेना है और इस तरीके का बना लेना है, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस में करा रही हूँ ना, ये कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए। ब्रैकेट sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इसमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को इक्वल लेकर आएंगे।
ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चलते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर ले आते हैं और क्या हो जाता है हमारा आंसर प्रूफ। ठीक है, और किसी किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे करना पड़ता है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करी, फिर देखा कि दोनों का मान बराबर आ गया है, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके हम लिख देते हैं फिर प्रूफ। ठीक, इसमें देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो केवल 1 ही है। ठीक, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में सेक, टैन और साइन में है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में ही बदलते हैं। ठीक, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos। 1 माइनस ये साइन में पहले चाहिए तो उसको साइन में ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ऐसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेक को क्या लिख देंगे 1/cos या 1/cos प्लस tan a को क्या लिख देंगे sin a अपॉन cos। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने tan a था, tan a को 1/cot a क्यों नहीं लिखा, sin a और cos a क्यों लिखा? हाँ बताओ बेटे। हाँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबको किस में चेंज कर रहे हैं, साइन में और कॉस में। कॉट में कर देते तो फिर फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, ताकि साइन और कॉस में ही फॉर्मूला बन जाए और उसको सॉल्व। जैसे पहली समीकरण थी 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसमें साइन और कॉस ही तो था, तो हमने इसलिए इसे साइन और कॉस में ही बदला है। ठीक, अब 1/cos a को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। इसकी 1 से ना होने पर ये क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन ए। 1 की गुणा 1 माइनस साइन ए से हुई तो क्या आ गया ऊपर 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a इनटू। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी cos a है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी cos a है, तो cos a एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब आप ये देखिए ऊपर एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, दो वैल्यूज, दो चीजें। जैसे a प्लस बी, a माइनस बी होता है तो वो किसके बराबर आता है, एक फॉर्मूला पढ़ाया आपने a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब भी दो चीजें एक बार प्लस में होती हैं या एक बार माइनस में होती है और गुणा हो रही होती है तो किसके बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पहली वाली चीज के स्क्वायर माइनस दूसरी वाली चीज के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो 1 माइनस ए है और 1 प्लस ए है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में गुणा हुआ है तो क्या आएगा आंसर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्लियर हुआ। अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है cos स्क्वायर a। नीचे क्या है cos